हेलो फ्रेंड, हम लोग बिहार एएसआई जो अभी वैकेंसी निकलने वाली है और बिहार पुलिस जो फॉर्म फिलअप हो गया है उसके लिए हम लोग जीके को जीएस को देखेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन भी करिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन लगातार इस चैनल पर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है भारत में, ऑप्शन ए में है धौलावीरा, बी में है राखी गढ़ी, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है राखी गढ़ी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी और ये हरियाणा में है। हरियाणा में के हिसार जिले में है। इससे पहले धौलावीरा हुआ करता था, जब राखी गढ़ी का पूरी तरह से उत्खनन नहीं हुआ था, उससे पहले धौलावीरा हुआ करता था, लेकिन अभी राखी गढ़ी है। और लोथल से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डॉकयार्ड है और फारस की मुहरें यहाँ से मिली है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। और यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और काले रंग की चूड़ी भी, इसी से इसको नाम पड़ा है कालीबंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज्ञात्री मंत्र की चर्चा कहाँ मिलती है? ज्ञात्री मंत्र की चर्चा कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो ज्ञात्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 से 28 सूक्त है। तो ऋग्वेद की जो तीसरा मंडल है उसी में ज्ञात्री मंत्र की चर्चा है। और ज्ञात्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही ज्ञात्री मंत्र की रचना की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञात्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो महर्षि विश्वामित्र है। और सामवेद और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है, सबसे प्रथम वेद है। सामवेद से संगीत का जानकारी मिलती है। अथर्ववेद से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, भूत प्रेत टोना टोट का मंत्र संबंधी जानकारी, ये अथर्ववेद से मिलती है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो ज्ञात्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 2 बार अध्यक्ष लिखा गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे, क्योंकि संविधान सभा में सबसे अधिक उम्र के यही थे, इसीलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को फिर चुनाव हुआ तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को बना लिया गया था। और दोनों क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा आंसर। और पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। मेघालय के मासिनराम, ये जगह है मासिनराम, मासिनराम में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। याद रखिएगा, स्टेट नहीं देके कभी कभी ऑप्शन में मासिनराम देगा। मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ होती है, क्योंकि इसकी जो स्थिति है ये कीपाकार है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बीच में अवस्थित होने के कारण जब मानसून आता है तो इन तीनों पहाड़ियों के बीच में मानसून फंस जाता है, जिसके कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है, जो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार से कौन सा शासक का संबंध नहीं है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार से
अलाउद्दीन खिलजी का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुतुब मीनार से ये 3 शासकों का संबंध है। कुतुब मीनार आप जानते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, इसकी नींव डाली थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे और उन्हीं की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और उसका शासनकाल काफ़ी अल्प रहा, 1206 से 1210 तक ही उसका शासनकाल रहा। उसके बाद 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। लेकिन आप देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मंजिला इसकी ध्वस्त हो जाती है, फिर उसको बनवाने का काम करेगा फिरोज शाह तुगलक, मरम्मत कराएगा फिरोज शाह तुगलक। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों कुतुब मीनार से संबंधित है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर पूछता क्वेश्चन में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो उसका आंसर होता राष्ट्रपति, लेकिन चूंकि वास्तविक पूछा है तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, दोनों में अंतर है। अगर पूछ देगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो आंसर होगा राष्ट्रपति, लेकिन अगर ये पूछेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तब आंसर बदल जाता है, तब उस समय आंसर होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है मंगल, सी है शनि और डी है बुध। तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं और बृहस्पति को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि है, शनि को हम लोग हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो बुध है, बुध ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, शनि को काला ग्रह कहते हैं और हरा ग्रह भी कहते हैं और दुष्ट ग्रह भी कहते हैं। इसका आंसर होगा मंगल, लाल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? हमारे संविधान में जो निर्वाचन आयोग है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 148 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 76। तो जो निर्वाचन आयोग की चर्चा है वो आर्टिकल अनुच्छेद 324 में है। 324 से 329 में भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है और ये संविधान के भाग 15 में है। संविधान का अगर भाग पूछ देगा तो संविधान का जो भाग पूछेगा तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। और अगर केवल आर्टिकल पूछेगा तो 324 में इसकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है, पूछता है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है तो 368। 148 है महालेखा नियंत्रक का 148 है और 76 ये है महा न्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं उसको 76 अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो गया 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? ए है फीमर, बी में स्टेपिज, सी में है टिबिया और डी में है फिबिया। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये हड्डी कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है वो है फीमर, वो जांघ में पाई जाती है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और मानव शरीर में वयस्कों में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये भी पूछा जाता है। और बच्चों में 300 हड्डी होती है, नवजात शिशु में, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो और मरो, डू और डाई का नारा दिया था? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन 1920, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन 1919।
तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो और मरो का नारा दिया था। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। और न्यूटन को आप जानते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी और ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है और इसमें कपास की सबसे अच्छी फसल होती है। और ये दक्कन का जो ट्रैप है, दक्कन का पठार, वहाँ इस मिट्टी की बहुलता है और कपास की खेती होने के कारण इसको काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और रूस के चेरनोजम मिट्टी से इसकी तुलना भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा दिल्ली के किस सुल्तान ने लिखी है? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो आत्मकथा लिखने वाला सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, इसी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है किसका है? केंद्र सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका और डी में है शेषाधिकारों की सूचिका। तो आप जानते हैं पंचायती राज राज्य सूचिका विषय है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप जानते हैं कि पंचायती राज जो विषय है राज्य सूचिका है और 73 जो अमेंडमेंट हुआ था 73वां संविधान संशोधन, उसी समय पंचायती राज को कानूनी अधिकार का दर्जा मिला था 1992 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी अधिकार कब मिला, संवैधानिक अधिकार कब मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन से। आप जानते हैं कि भारत में पंचायती जो व्यवस्था हो वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम लागू की गई थी। गांधी जयंती के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र यानी भिलाई में जो स्टील प्लांट है किसकी मदद से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो भिलाई में जो इस्पात संयंत्र बना था वो रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। ब्रिटेन की सहायता से जो इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट बना था वो दुर्गापुर बना था और बोकारो स्टील प्लांट ये भी रूस के ही सहायता से बना था और राउरकेला में जो है स्टील प्लांट वो जर्मनी की सहायता से बना था। और कभी कभी पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टील प्लांट को लेके, जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर बना था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट बना था। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छा से तैयारी करिए। ओके, बाय।